ओ जैसे ही हम ओम की ध्वनि बोलते हैं तो हम दिव्य शक्तियों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जो कुछ इस पिंड और ब्रह्मांड में हमें दिख रहा है, जिसको हम दृश्य बोलते हैं, मूर्त बोलते हैं, विजिबल बोलते हैं, ये मात्र लगभग 1% है। 99% तो पिंड में, ब्रह्मांड में अदृष्ट है, अमूर्त है, निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है। और जैसे ही हम ओम बोलते हैं, गायत्री, महामृत्युंजय, नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हैं, राम के, कृष्ण के, हनुमान की, शिव की भक्ति करते हैं, वैसे ही जैसे ही हम अपने मन में संकल्प करते हैं, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, ऐसे ही हम दिव्य शक्तियों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, योग शरणागति के साथ करना। और आज हम प्रथम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे लंबे गहरे श्वासों के साथ। जिनसे इतना ना हो पाए, ये अभ्यास करते करते योग के 10-11 बड़े सत्य और तथ्य सार रूप में आज आपके सामने रखूंगा। विस्तार आने वाले 10-11 दिनों में करेंगे। जैसे ही ओम मन में बोला, मन ही मन सोचा, वैसे हम अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय संवेदना, अतीन्द्रिय शक्ति, अतीन्द्रिय शांति, अतीन्द्रिय सामर्थ्य, अतीन्द्रिय ऊर्जाओं से संयुक्त हो जाते हैं, आप्लावित हो जाते हैं, आशीषित, अनुग्रहित, उपकृत हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा तत्व है। इसको मैं यदि जीवन भर कहूं तो भी कम पड़ेगा। और यह मात्र शाब्दिक बात नहीं। हमने योग के इन अतीन्द्रिय सत्यों को गुरु कृपा से, भगवत कृपा से देखा है, अनुभव किया है। यद्यपि सब साधु संत महात्मा जिनको भी अतीन्द्रिय सत्यों की अनुभूति हुई है, वो इसके बारे में बहुत कम बोलते हैं। और मैं भी आज संकेत रूप में ही बोल रहा हूं कि अतीन्द्रिय सत्य है, अतीन्द्रिय शक्तियां, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य है। अतीन्द्रिय जगत तो इतना रोमांचक, इतना रहस्यपूर्ण, इतना आह्लादक, इतना आकर्षक है, ये दुनिया के आकर्षण उसके सामने तुच्छ है। इसलिए अध्यात्म में ये जो दृश्य, मूर्त, नाशवान जो जगत है, इसको बहुत कम महिमा दी गई। तो भस्त्रिका तो आप पूरा करना ही। बस अपने मन को गुरु, भगवान, परम गुरु, परमेश्वर, भगवान राम, कृष्ण, शिव, हनुमान, सच्चिदानंद परमात्मा, भगवान कहो, भगवती को, उसके साथ जोड़कर करने। इसलिए मैं प्रतिदिन जब योगाभ्यास कराता हूँ तो आपसे कहता हूँ, आप दैवी संपद, नवधा भक्ति, और एक शब्द में कहें तो शरणागति के भाव में प्रतिष्ठित होकर के योग किया कर। अवयम सत्व संसद्यर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्द्वं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहुणातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान,
चौथी भगति मम गुण गण कर कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंचम भजन सुवेद प्रकाश। छठ दम शील विरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मैं जग देखा। मोते संत अधिक करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा। सपने नहीं दे कई पर दोषा। नवम सरल सब सन चलहीना। मम भरोस हिय हर्षन दीना। नवमो एकौ जिनके होई ना। पुरुष सचराचर कोई। मम दर्शन फल परम अनुपा। प्रभु दर्शन फल परम अनुपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। नवधा भक्ति दैवी संपद के साथ योग करना। शरणागति आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षस्यति विश्वास। गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्धा शरणागति। भगवान में अटूट विश्वास। हमें आपस के रिश्तों पर जैसे विश्वास होता है, अपनी शक्ति पर विश्वास होता है, अपने जमीन जायदाद और अपने कुल खानदान पर जैसे गौरव होता है, तो हम सब भगवान के अंश है, ऋषियों के वंश, ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं, उनकी संतानें। तो ये जैसे एक अलग प्रकार का गौरव है, ये रहना ही चाहिए। ऐसे हम सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिवान सर्वज्ञ सब कुछ करने में जो समर्थ है, सर्वसमर्थ परम दयालु परम कारुणिक प्रभु के अंश वंश हैं, तो वो हमारी सब प्रकार से रक्षा करेंगे ही। रक्षस्यति विश्वास गोप्तृत्व वर्णम तथा। तो फिर अपने सर्वस्व उस प्रभु में आहूत कर दिया। आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्धा। और नवदा भक्ति को दूसरे तरह से भी पुराण में कहा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ऐसे शरणागति के भाव के साथ, पूरी अंतर्मुखता के साथ, एक निष्ठ होके गुरुनिष्ठ होके, योगनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ होकर के ऐसे पूरी अंतर्मुखता स्थित प्रज्ञता के साथ। इसलिए योग में कहा जाता है कि बिना अंतर्मुखता के योग करोगे ना तो पूरा लाभ मिलेगा। इसलिए पूरी अंतर्मुखता, पूरी स्थित प्रज्ञता जब होगी तब योग पूरा घटेगा। तो चलो, ये तो एक तथ्य हुआ। तो भस्त्रिका आज रात भर से वर्षात हो रही है। एक बार तो इतनी जोर से बादल गरजा कि हम भी उठ गए अर्धरात्रि को। अभी भी मंद मंद वर्षा की बूंदें हो रही है। हाँ, और कल मैं वर्षा और कामना नाम की बेटियों से मिला। वो अप्रतिम है। इसके बाद आपसे भी मिलवाएंगे उनको। अभी पहले एक अनुष्ठान पूरा कर लेते हैं। योग से क्या नहीं मिलता, इसलिए मैं योग के बारे में कुछ बातें कह रहा हूँ। योग कल्प वृक्ष है। जो संकल्प करते हुए आप करेंगे वो संकल्प का पूरा हो जाएगा। जैसे मनोकामना पूर्ति देवी नेपाल में भी है, और मनोकामना पूर्ति हनुमान जी का मंदिर, मनोकामना पूर्ति राम जी का, कृष्ण जी का, शिव जी का मंदिर, ऐसे हमारे यहाँ पर मान्यताएं और विश्वास हैं। तो भाई योग जो है वो मनोकामना पूर्ति वाला श्रेष्ठतम व्यवहारिक और पारमार्थिक साधन। तो योग जो है वो कामधेनु की तरह है, योग कल्पवृक्ष है, योग इष्ट है, योग अभिष्ट है, योग साधन है, योग साध्य है, योग जीवन का प्रयोजन है, योग जीवन की उपयोगिता है, योग जीवन का कर्तव्य मंतव्य गंतव्य है। योग में राम का रामत्व है, राम की मर्यादा है। योग में भगवान कृष्ण का योग कर्म योग
और अष्टादश योग है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग है। योग में शिव की समाधि है, योग में शील समाधि प्रज्ञा है, योग में सारे देवी देवताओं की दैवी शक्तियां हैं, योग में कुछ शेष नहीं है। योग ही जीवन है। योग इज लाइफ एंड लाइफ इज योगा, नथिंग एल्स। दिस इज अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ अवर लाइफ। ये जीवन का सनातन शाश्वत परम सत्य है। इतना बड़ा तत्व है। योग के बारे में जब बात करने लगता हूँ ना तो मैं फिर ऐसा लगता है मैं घंटे भर योग के बारे में बात करता रहूँ। तो एक तो ये करना, दूसरा अब देखो जब मैं बोलने लगता हूँ ना तो भगवान सारी दैवी शक्तियाँ मेरे भीतर से ही ऐसी प्रेरणाएं देती हैं कि तुम ये भी सारे मानवता को कह डालो सबके कल्याण के लिए। इन सारी दैवी शक्तियों ने मुझे यंत्र बनाया हुआ, और मैं भजन भी गाता रहता हूँ कई बार, प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे यंत्र बन जाएं, बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाएं, ऋषि के वंश बन जाएं, न होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्ही से हो, बहारों की तरह हम भी खुशी के मंत्र बन जाएं, निमित्त मात्र भव सभ्य साचे। तो ऐसे कपालभाति भी पूरा करो। मंडूकासन में, योग मुद्रासन, मर्दमत, चंद्रासन, वक्रासन, गौमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, मत शीर्षासन, सभी आसनों को मैंने एक शब्द प्रयोग किया, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। आज इतनी बातें मुझे कह देनी है आपसे, थोड़ी देर में आप इसके ऊपर फिर विचार करेंगे ना तो खुद देखेंगे यह अप्रतिम। तो देखो ये बात मैंने बहुत कम कही है लेकिन कह देता हूँ। लोग कहते हैं योग से क्या मिलता है, तो ज़रा नोट कर लेना। और जो भूल चूक हो जाए, इसमें पेन कापी ना हो, वैसे मेरी तरह से पेन कापी लेकर के बैठा करो। कुछ लोग सोचते होंगे चलो हम तो बाबा जी की बातें नोट करते हैं, गुरु जी की बातें नोट करते हैं। स्वामी रामदेव किस क्या नोट करता रहता है? जो दैवी शक्तियाँ, ईश्वरीय शक्तियाँ, परात्पर ब्रह्म, आत्मा में परमात्मा, जो मुझे ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, हृदयेश आत्मा, जो आत्मा में परमात्मा मुझे प्रेरणा देता है वो मैं लिखता रहता हूँ, कहीं भूल चूक ना हो जाए। सैकड़ों डायरी भर गई मेरी लिखते लिखते। तो कपालभाति पूरा करो, ध्यान मुद्रा में, ब्रह्मांजलि मुद्रा में, कोई एक आसन विशेष में। योग से दैवी शक्तियां प्रसन्न, योग से अतीन्द्रिय शक्तियां प्रसन्न हो जाती हैं, भगवान के सब गण प्रसन्न हो जाते हैं। और स्वयं भगवान कहो, भगवती कहो, भगवान, भगवान के सारे गण, भगवान की सारी दैवी शक्तियां और देवाधिदेव महादेव सब प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, शिव शक्ति, उमा महेश्वर, राधा कृष्ण, भगवान और भगवान की शक्ति, बस ये ऐसे दो शब्दों में ऐसे ही समझो। ये जो कोई बात कही जाती है ना युगल उपासना में, ये बात कोई पति पत्नी की नहीं, ये तो संसार के लोग इससे आगे सोच ही नहीं पाते। इसलिए शिव पार्वती को, रुक्मणी कृष्ण को, राधा कृष्ण को, या सीताराम को, लक्ष्मी नारायण को दंपति के रूप में देखने लगते हैं। योग से सारी दैवी शक्तियां प्रसन्न होती हैं, सारे गुरुजन प्रसन्न होते हैं, सारे साधु पुरुष प्रसन्न होते हैं और अपने जीवन में साधुता घट जाती है। लो, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। लो, योग से तुम्हारे भीतर साधुता
घटित होगी। इससे बड़ा और तत्व क्या चाहिए। एक और बहुत बड़ी बात कह देता हूं, योग और अध्यात्म का सबसे बड़ा लाभ है, ये सुन लो, और योग अध्यात्म का सबसे बड़ा तत्व है निर्माण मोहाजित संग दोषा, अतीन्द्रिय दृष्टि, देहातीत दृष्टि, गुणातीत दृष्टि। अब इसको अतीत जो है, देहातीत, गुणातीत, इंद्रियातीत, भाव चेतना में जीना। इसकी साधना तो हम जन्म जन्मांतरों से कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक समय पर आकर के ये दृष्टि आप में घटित तो होती है। दृष्टि घटित तो होना, यो एवं वेद स एवं भवति, ये बड़ा तत्व है। तो आज गुरु भगवत कृपा से ये दृष्टि घटित हुई कि अब हमको देखो, एक मानवीय बुद्धि भी हमारे साथ संयुक्त है, जुड़ी हुई है। इसलिए मेल फीमेल का बोध तो होता है मनुष्य और मनुष्य तरह जड़ चेतन जीव जगत में, लेकिन सब में लक्ष्मी नारायण का, सीता राम का, उमा महेश्वर का, रुक्मणी कृष्ण का ही हमें एहसास होता है। किसी का भी देह का दर्शन नहीं होता। देहातीत दृष्टि गुरु भगवत कृपा से ऐसी मिली, ऐसी सबसे मैं कहता हूँ, आप भी योग करेंगे तो ये दृष्टि आपको मिलेगी। एक बार योग का कहो, अध्यात्म का कहो, सबसे बड़ा संन्यास का कहो, सबसे बड़ा सत्य, और ये सत्य सभी पा सकते हैं, वो है अकामता, अपनी कोई कामना ही नहीं रखना। अब बहुत से कहते थे इसमें कितना समय लगेगा, कितना साधन लगेगा, कितने वर्ष तपस्या करनी पड़ेगी। लो, कितने वर्ष तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये दृष्टि मिले अकाम होने की। जो अकाम हो गया, सारी अविवेकपूर्ण कामनाएं, यही समस्त रोगों का, दुखों का, दारिद्र्य का, नैराश्य का, कुंठाओं का, अपूर्णताओं का, निराशाओं का, अंधेरों का, सारे बंधनों का कारण, सारे दुखों का। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाय तदनंतरापायात अपवर्गः। तो ये अविवेकपूर्ण वृत्तियां और प्रवृत्तियां, कामनाएं, अविवेकपूर्ण इच्छाएं, ये कैसे मिटेगी? तो अपनी इच्छा छोड़ दो, गुरु और परम गुरु प्रभु की इच्छा से जियो। जैसे बार बार आपको रामचरितमानस की चौपाई भी सुनाते रहते, मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी। जो विवेकी माता पिता हैं गुरुदेव हैं, जो क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु, मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिन ही विचार करे शुभ जानी। करना तो है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सदाई। यद्यपि ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा जीवन जगत क्या है? कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान। लेकिन ये कर्म कैसे हो? लेकिन कैसे हो हमारे कर्म, ये है बड़ा प्रश्न। तो कर्म मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिना ही विचार करे शुभ जाने। कर्म हमारे माता पिता गुरु शास्त्र के अनुकूल,
अब उसको गुरु ग्रंथ गोविंद कहो, उसको वेदानुकूल आचरण कहो, उसको सनातन के शाश्वत सिद्धांतों मूल्यों के अनुरूप आचरण कहो। ये तो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती है। सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही जन्म को दिया। गुरु भगवान को सन्मुख रख करके भीतर नाम जपो, कलयुग केवल नाम आधारा। नाम जपो, किरत करो, बंट के छको। चलो ये तो रोज आपको बताते ही रहते हैं। तो आज मैंने कहा था कुछ योग के बड़े तत्वों की और प्रारंभ में ही आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। उसके बाद योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान सब कुछ कराएंगे, लेकिन पहले इन योग के मूल तत्वों की ओर आपका आज संकेत रूप में, सार रूप में ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। एक तरह से योग का सारा सार कह दे रहा हूं। चलो आगे की और बात कह ही दे रहे, जब उमड़ ही रहा है अंदर वेग, ज्ञान। दो तरह का वेग है, एक तो योग का तीव्र संवेगा नाम आसन्ना है, ईश्वर निधानात् तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास है। एक भोग का वेग है, ये भी बड़ा खतरनाक है, वृत्ति सारूप्यम की तरफ से। तो देखो मेरे भाई, एक है आजीविका, एक है जीवन, एक है पैसा, एक है पुण्य। आजीवन, आजीविका और जीवन, इसमें जीवन को सर्वोपरि महत्व देना है। जीवन बचेगा, जीवन सही होगा, जीवन में विवेक होगा, जीवन में श्रद्धा भक्ति होगी, जीवन में कर्म पुरुषार्थ होगा, शौर्य वीरता पराक्रम, जीवन में सब परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी, तो आजीविका तो अपने आप ही हो जाएगी। और जब जीवन में जीवन ही नहीं है, तो फिर आजीविका, वेल्थ क्रिएशन, सारी संपत्ति, सारे धंधे सब बेकार है। इसलिए पैसा तो पीछे पीछे आएगा, पुण्यों में चित्त को लगा ले। इसलिए कई बार एक भजन भी गाते हैं ना, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने ही मतलब की कह कर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे प्रभु अब मुझे, हे प्रभु मुझे अब अपनी शरण में ले लो, दारिद्र हलो और दानी बना दो, आनंद में भी ज्ञानी बना दो, आशा लगाए। चलो, तो जीवन में ना प्रायोरिटीज हमें तय करनी चाहिए। आजीविका और जीवन की, पैसा की और पुण्य की क्या क्या प्रायोरिटीज, सुबह से लेकर के शाम तक, टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, सब चीज़ों का एक दिव्य प्रबंधन। यद्यपि पूरा योग शास्त्र, पूरी भगवत गीता, सारे शास्त्रों को एक शब्द में बोला जाए आज के मॉडर्न वर्ल्ड की भाषा में, तो ये सारे शास्त्र जो है दिव्य, सब शास्त्रों का दिव्य प्रबंधन, ये सार है। खैर आज बहुत कुछ मुझे आपसे कहना था, इसलिए मैं आपके साथ में थोड़ी देर के लिए जुड़ा हूँ, क्योंकि फिर मुझे अपना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान करना था। इसलिए मैंने कहा आज हम सनातन धर्म के एक सन्यासी होने के नाते, ऋषि ऋषिकाओं के एक वंशधर होने के नाते आपसे कुछ सार रूप में बातें कह देते हैं। अच्छा, ये भी सुन लो, योग करने से तो पुण्य होता है, योग कराने से महापुण्य होता है, और योगमय जीवन जीने से तो जीते जी ही आप रोग मुक्त तो हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। लो, जीवन मुक्त होना है, और इसके लिए योग करना, कराना और योगमय जीवन जीना, ये है बड़ी बात। तो
कपालभाति करो। थक जाओ तो अनुलोम विलोम कर लो। एक एक तत्व की सिद्धि के लिए मैंने बार बार ये भी कहा है, इसके ऊपर और मैं एक दिन पूरा 1 घंटा बात करूंगा। बड़े व्यक्तित्व की प्राप्ति के लिए, योग के व्यवहारिक और पारमार्थिक बड़े सत्यों की प्राप्ति के लिए कोई बहुत बड़ा साधन करने की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे साधनों को ही पूरी प्रामाणिकता से करने और जीने की जरूरत। अब जैसे किसी को ऊर्ध्वरेता होना, मृत्युंजयी होना, तो ये बाह्य प्राणायाम 5 मिनट का। अब हम तो इसको शीर्षासन में भी कर लेते हैं, गोमुखासन में भी, सेतुबंध में भी, मंडूकासन में भी, योग मुद्रासन में भी कर लेते हैं, ऐसे बैठे बैठे भी कर लेते हैं, चलते फिरते भी कर लेते हैं। हमारा तो अभ्यास हो गया। जो शादीशुदा नहीं है उनका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होना चाहिए, बेटा हो या बेटी, स्त्री हो या पुरुष हो। चारों तरफ आज भोग की वासनाओं की आग लगी पड़ी है और निस्तेज हुए जा रहे हैं, और इसी से लोगों के चेहरे पर नूर नहीं है। अब कई चीज़ें गड़बड़ हो गई है, बाल झड़ चुके हैं, दांत झड़ने की, बत्ती सी झड़ने की तैयारी है। हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर के नाम पर अपने साथ केमिकल्स की क्रूरता करते हैं। या योग कर लो, बाह्य प्राणायाम कर लो, 100 साल तक बाल सुरक्षित रहेंगे, आंखें सुरक्षित रहेंगी, कान सुरक्षित रहेंगे। पश्येम सरदा सतम जीवेम सरदा सतम, रहोगे शृणुयाम सरदा सतम, ये सब कुछ होगा। भद्रम कर्णे विश्रयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्य जत्रा। बाह्य प्राणायाम करने से ना मूलाधार से सहस्रार तक कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। गृहस्थों का दाम्पत्य जीवन ठीक से चलेगा, और उसमें भी दाम्पत्य जीवन में जो गार्हस्थ्य धर्म के दाम्पत्य जीवन के निर्वहन के साथ आप भोगों में, विलासिता में नहीं फंसोगे। लो कितनी बड़ी बात है। माने संसारी लोगों का गृहस्थ ठीक हो, संभल जाएगा, और जो सन्यास के जीवन को जी रहे हैं, अध्यात्म के रास्ते पर हैं, उनका अध्यात्म सिद्ध हो जाएगा। बात इतनी सी कि 5 मिनट बाह्य प्राणायाम करना शुरू कर दो, और सारे संसार को सिया राम मैं सब जगह जाने करो प्रणाम, जोड़ी जुग पानी वासुदेव सर्वम ओम सर्वम करो इदम ब्रह्म ब्रह्मयुदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रस्थितं ब्रह्मयुदम विश्वम इदम वरिष्ठम। ऐसे कम से कम आधा मिनट अभ्यास से हमारा तो 1 मिनट तक का अभ्यास हो रखा है। 1 मिनट बाह्य प्राणायाम और 2 मिनट आभ्यंतर प्राणायाम का अभ्यास हुआ है। तो ये आपको अगला तत्व बता दिया कि ऐसे योग के सार तत्व हैं ये, योग सार। सब कहते हैं अजी स्वामी जी बस हमें तो योग का ना निष्कर्ष बता दो। निष्कर्ष, योग का सार, निचोड़। गांव की भाषा में बोले तंत्र की बात क्या है, संस्कृत में बोले तत्व की बात क्या है। तत्वमसि ये तत्व है। प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शिवो हम रामो हम कृष्ण, आत्मा हम शुद्ध हम बुद्ध, ये हम हैं।
लेकिन ये हम रहते कहाँ हैं? अरे कहाँ, किस उधेड़ बुन में जी रहे हैं, किस गफलत में जी रहे हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये लंबी लंबी करवाते हैं साथ में। कल एक बहन बोली, बाबा जी मैं तो 10,000 से ज़्यादा, किसी ने 10-11,000 तक कपालभाति और 1-1 हज़ार तक अनुलोम विलोम किया। तो SLEMS, ऑटोमेन डिजीज, कैंसर, हार्ट के ब्लॉकेज, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया था। एक बहन ने कल ही बताया 30 पर आ गया था इजेक्शन फ्रैक्शन, और हार्ट अटैक के बाद बाईपास एंजियोप्लास्टी के लिए बोल दिया था, सब कुछ ठीक कर दिया। ब्रेस्ट में गांठ भी थी, वो भी ठीक हो गई। क्या नहीं, तो BP शुगर थायराइड सब कुछ ठीक। लो, मोटापा, BP शुगर थायराइड लिवर किडनी की प्रॉब्लम सब बीमारियां लिए घूमते रहते हैं। अरे तत्व की बात यह है कि योग करेगा, ये तत्व है, योग का सार है, निष्कर्ष है, निचोड़ है। न तस्य रोगो न जरान मृत्यु प्राप्त से योगाग्निमयम शरीरम। लो चलो एक अंतिम बात और कह देता हूं, फिर आपको ध्यान भी, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ध्यान भी का भी सार, निचोड़, निष्कर्ष बताएंगे। आप लोगों ने जब ये देख लिया है, पिछले 3 दशकों से अधिक का कालखंड हो गया है, और मैंने इस जीवन में और जन्म जन्मांतरों की योग साधना करके जो अनुभव किया है वो आप तक संप्रेषित भी कर दिया है, और आपने मुझे मान भी लिया है। शायद ही भारत का कोई परिवार हो, मैं तो कहता हूँ लगभग दुनिया के 200 देशों के 200 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से योग को आत्मसात स्वीकार कर लिया है। तो जब कर ही लिया है योग को स्वीकार, तो पूरा कर लो। जब मुझे अपना मान ही लिया है तो पूरा ही मान लो ना। इससे कितना भला होगा संसार का। ये चिकित्सा की गुलामी, शिक्षा की वैचारिक गुलामी, शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, वैचारिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, रोग भोगों की गुलामी, वासनाओं की गुलामी, नशे की गुलामी, गिलाने, कुंठाएं, अंधेरे, सब मिट जाएंगे। कितना बड़ा तत्व है। और एक बात और कह देता हूँ, पूरा मान लो योग को। योग करो और कराओ, मैंने यही किया है। मैं खुद करता हूँ और कराता हूँ, योग को जीवन में जीता हूँ। ऐसे ही आप सबको करना है, ये मेरा आह्वान है आपसे। और ज़रा इसके आगे सुनिए, जब योग करेंगे, योग कराएंगे और योग में जीवन जिएंगे, फिर जीवन में आप के सारे लक्ष्य सिद्ध हो जाए। स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, संतुष्टि, जीवन का निर्माण, निर्वाण, सब कुछ पालोगे। और एक अंतिम बात, एक अकेला सनातन धर्म का ये सन्यासी जो आपके सामने बैठा है, यद्यपि मानवीय दृष्टि से मेरा सामर्थ्य सीमित है, यद्यपि मेरी अपनी औकात कुछ भी नहीं है, लेकिन ऋषियों के ज्ञान और विरासत की बदौलत, सारी दैवी शक्तियों के अनुग्रह की बदौलत, और देवाधिदेव महादेव परमात्मा की कृपा के आश्रय से इस बात को कह रहा हूं, क्या अकेला स्वामी रामदेव, अकेला सनातन धर्म का ये अकिंचन सन्यासी सारी आसुरी शक्तियों से लड़ने और उन पर विजय पाने के लिए, सारी दुनिया को तबाही से बचाने के लिए समर्थ है। लो, इतना बड़ा ये तत्व है। अब मैं इसी को बात को कहूं, जैसे यदि मैं संसार की भाषा में कहूं तो एक सनातन के एक सन्यासी का, सनातन के एक सन्यासी का सामर्थ्य क्या है, तो
तो ये है, इतना बड़ा तत्व है ये। तो देखो भाई बहन, अब कहने को तो इतनी बातें हैं, मैं कहता जाऊंगा, आप सुनते जाओगे, लेकिन अंतिम बात वही है, सब कुछ सब सुनने से होगा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो आप अपना कर्म करो। तो ये आज प्राणायाम पहले करा दिया मैंने, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, जिनको आवश्यकता है वो शीतली शीतकारी भी कर लेना। पित्त बढ़ा हुआ है, चंद्रभेदी, इतनी बातें हैं कहने को। जब मैं बोलता हूँ तो फिर चारों तरफ से ना मेरे ऊपर ऐसे ज्ञान की वृष्टि, ज्ञान की, जैसे बाहर वर्षा हो रही है ना, ऐसे ज्ञान की वृष्टि, बरसात होने लगती है। और चारों तरफ से सारी दैवी शक्तियाँ आशीर्वाद देने लगती हैं, ये भी कह दो, ये भी कह दो, ऐसे सबको उभारो। लेकिन हम तो उभारते रहेंगे, आप बस उभरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं कहता हूँ आप एक कदम प्रभु की ओर बढ़ाओ, प्रभु तो अनंत कदम बढ़ा करके तुम्हें सब प्रकार के रोग दुखों से, दारिद्र्य से, निराशा कुंठों से बचाने के लिए तैयार है, अपना सारा ऐश्वर्य देने के लिए तैयार है। ओम इंद्र क्रतुम न आभर पिता पुत्रेभ्यो यथा शिक्षण अस्मिन् पुरोहितयामि जीवा ज्योति ही असीम है। अब देखो थोड़ा ध्यान का भी सार कह देता हूँ। एक क्षण का भी ध्यान, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। एक क्षण की क्या महिमा है, एक क्षण में पापी पुण्यात्मा हो सकता है, महाभोगी और महारोगी पूरी तरह से योगी और निरोगी हो सकता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में गच्छति कौन्ते अप्रति जानी न में भक्ता प्रणश्यति। रोज आरती में आप पढ़ते हो, गाते हो, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, दैवी संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे मन का। सारे तन मन के जीवन के सारे रोग कष्ट मिट जाए। विषय विकार मिटाओ, सारे विषय विकार से भी मुक्ति पाओगे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी रोग हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। सब कुछ मिलेगा। आप देखो, एक तो संकल्प मात्र से ध्यान लग जाता है, इसको बोलते हैं संकल्प समाधि। और दूसरा एक कि अनुलोम विलोम के बाद ये भ्रामरी, ये कर लेना 5 मिनट। ओ, ये कर लेना 5 मिनट। मौन ध्यान कर ले, अंतर्मुख। संसार को तो बहुत देखा है, परांची खाने वितनत स्वयंभू तस्मात् परान पश्यति न अंतरात्मन, कश्चित् धीरः प्रत्यक आत्मानम् ऐक्षत, अमृत चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। बहुत ऊंचा दर्शन है अंतर्मुखता के साथ। एक क्षण में ध्यान लग जाता है, और ध्यान लगा तो परात्पर ब्रह्म के साथ जुड़ गए, फिर तुम्हारा काम खत्म हो गया। अब तो भगवान जी करेंगे सब कुछ। यह है अतीन्द्रिय ध्यान, अतीन्द्रिय शक्ति, अतीन्द्रिय सुख शांति आनंद पाने का उपाय। तो संकल्प से भी ध्यान लग जाता है, ब्रह्म रुद्गीत के साथ ध्यान लग जाता है, प्राणों के साथ
प्रणव का ध्यान करने से ध्यान लग जाता है, मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों में ध्यान करने से ध्यान लग जाता है। और रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम परम गुरुभ्यो परम ऋषिभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। कोई भी नाम का आश्रय लिया, लोग कहते हैं जी नाम दान दे दो बाबा जी, मंत्र दान दे दो। नाम है ओंकार का, मंत्र है ओंकार का, ओम ओम तत्सत। गायत्री के जप करने से तो हमने देखा पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया और यहाँ तक कि ऑटिज्म तक अच्छे हो जाते। लो क्या महिमा है साहब नाम की, क्या महिमा है मंत्र। तो आप नाम ध्यान करें और संकल्प से ध्यान समाधि, संकल्प समाधि, संकल्प से सिद्धि, सविचार ध्यान, निर्विचार ध्यान, सतत ध्यान, ध्यान के फिर अनेक आयाम हैं। ऐसे आप पूरे आनंद से ये ध्यान करना। जो मौन ध्यान कर सके मौन ध्यान कर लेना, और जिनसे मौन ध्यान नहीं बन पाता है तो फिर वो संकल्प से समाधि, ये भी एक बहुत बड़ा तत्व है। लो संकल्प ध्यान, मौन ध्यान। फिर कुछ लोग ध्यान लगाते हैं ना तो फिर नींद आ जाती है, तो नींद नहीं आएगी। सक्रिय ध्यान, तपस्वाध्याय स्वप्रधानानि क्रिया योग, क्रिया योग, अष्टांग योग, साधन योग, समाधि योग, विभूति योग, ये तो योग की शाखाएं हैं, योग के साधन हैं। तो आप प्राणायाम के साथ ध्यान किया करो, हर श्वास के साथ प्रभु नाम का सिमरन। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। राम का, श्याम का, शिव का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। तो ओम नाम का ध्यान, राम नाम का ध्यान, कृष्ण शिव नाम का ध्यान। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो वज्रायणम, ओम नमो लोय सवसाहुणम। ऐसो पंचनामोकारो सर्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं पडहं हवै मंगलम। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। ऐसे प्रभु की शरणागति में योग करना। तो चलो आपको साधन सब बता दिए, अब तो करना है। और करने में जो आपको रोज कराते हैं वो सारा व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान ऐसे रोज करके, जैसे योग बताते हैं ऐसे योग करो, जैसे औषध सेवन बताते हैं ऐसे औषध सेवन करो, जैसे अनुपान खान पान बताते हैं, उपवास उपासना के तौर तरीके बताते हैं, इनको पूरी तरह से जीवन में आत्मसात करो। यही जीवन जीने का एकमात्र मार्ग है। गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत। जैसे गुरु शास्त्र की आज्ञा है ऐसे जीवन को जियो
एक वाक्य में यही जीवन का सार है। माता पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनय ही विचार करे शुभ जानी, यही जीवन के कल्याण का मार्ग है। तो सबका आत्म कल्याण हो, आत्म कल्याण के साथ में लोक कल्याण विश्व कल्याण तो हो ही जाएगा। आत्मन मोक्षार्थम जगत हिताय च, ये योग की परंपरा है पूरी। और आप सब अथ योगानुशासनम, ऐसे ही योग से अपने शरीर इंद्रियों मन को आत्म अनुशासन में ढालते हुए, और जब आपके जीवन में अनुशासन आ जाएगा तो शासन भी अच्छा होगा और ये सारे जगत की समस्याओं का समाधान। बहुत बड़ा तत्व है। अब भगवान कुछ ज़्यादा ही वेग से बरस रहे हैं, खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आओ, अब भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए हम भी अपनी साधना में उतरते हैं, और आप भी अपनी साधना में ऐसे ही और गहरे उतरते रहना। और इतने गहरे उतरना, इसी जन्म में आप सब रोगों से तो मुक्त होंगे, दुख दारिद्र्य से जीवन मुक्त होंगे। यह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति, न चेत यह वेदित महति विनष्टि ही भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। ऐसे आपसे अपेक्षा करते हुए कि इसी जन्म में योग सबको पूर्ण सिद्ध हो, और भगवान भी यही चाहते हैं। इसलिए आसमान से फूल बरसाते हुए, आसमान से वृष्टि करते हुए, आशीर्वाद देते हुए हमें सबको ये कह रहे, आओ बढ़ो अनंत की ओर। यही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शांति, अनंत आनंद का आमंत्रण है आप सबको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।